है बच्चों, आप लोग हमारे पॉइंट बाय आज सेशन में स्वागत है। तो हम कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए सॉरी। बट आज से रेगुलर आप लोगों की वीडियो बनेगी और रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेगी। तो मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति में चतुर्थांश बता रहा था कि चतुर्थांश कैसे होते हैं और उसके कितने पार्ट होते हैं, उसमें कौन सा कैसे चीज होता है, कैसे, उसी के बारे में बता रहा था। तो मैं कुछ ऐसे बनाया था चतुर्थांश, ठीक, यानी जब दो रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो एक चतुर्थांश का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से चतुर्थांश बनाते हैं, इसे माना गया था एक्स अक्ष, ठीक है, इसे माना गया था एक्स अक्ष और ये था माइनस एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये माइनस वाई। इसका मतलब कि ये प्लस है और ये प्लस है, ये वाई माइनस ये एक्स माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से मैं चतुर्थांश बताया था और चतुर्थांश में मैं बताया था कि प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, चार चतुर्थांश होते हैं, यानी ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो मैं बताया था कि ये जो लाइन है, एक लाइन, ये लाइन को मान लेते हैं कि 0 अंश का है, तो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, ठीक है। ये यानी यहाँ पर देखिए एक 90 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का, यहाँ पर भी 90 है, ये 90 और टोटल मिलकर 360 अंश का कोण ये हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी इसी मान लेते हैं ये 0, यानी 0 से अधिक है और ये 90 से कम है, ठीक है। तो इसमें कौन से बनेंगे, यानी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी 90, यानी थीटा कोई भी कोण हो सकता है, 30 अंश, 40 अंश, 50, यानी 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 90 से कम यानी 90 माइनस थीटा हो सकता है, या 0 से अधिक कर सकते हैं, तो 0 अंश और प्लस थीटा, ठीक है, यानी 0 से अधिक और 90 से कम। या इसको हम तीसरा नाम दे सकते हैं 360 अंश और प्लस थीटा, ये यानी इस तरह से तीनों को आ जाएंगे, तो किस चतुर्थांश में जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद जाते हैं यहाँ से जब इस लाइन पर आएंगे तो ये 90 इधर और ये 90 इधर, तो 90 और 90 180 हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं कि 90 से अधिक है और 180 से कम, तो इसमें लिख सकते हैं कि 180 माइनस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया कि ये 180 अंश माइनस थीटा, ये 90 अंश माइनस थीटा, तो इसमें 180 अंश माइनस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं 90 अंश प्लस थीटा, क्योंकि 90 से अधिक जाएगा तो इस वाले चतुर्थांश में अर्थात दूसरे वाले चतुर्थांश में आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इसके बाद इसमें जाएंगे तीसरे में, ये देखते हैं कि यहाँ पर एक लाइन है, एक रेखा, तो 360 180 अंश का कोण बनता है, और जब उससे अधिक जाएंगे तो 180 से अधिक हो जाएगा, या इस पर लेंगे तो 270 से कम, क्योंकि 90 90 180 180 90 270, तो 270 से कम होगा या 180 से ज्यादा, तब इस यानी तीसरे चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। ये तीसरा चतुर्थांश है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 270 से कम हो जाएगा, यानी 270 अंश माइनस थीटा हो जाएगा, या ये लिख सकते हैं कि 180 से अधिक है तो 180 अंश प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये तो इस तरह से हो सकता है, या तो 270 से कम हो जाएगा, 270 से कम होगा, या 180 से अधिक होगा। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा, यानी किसी भी थीटा का मान यदि इन दोनों के बीच में होगा, यानी 180 से अधिक होगा और 270 से कम होगा, तो वह तृतीय चतुर्थांश में होगा। फिर अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हो जाएगा 270 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 270 यहाँ पर था, फिर 90 जोड़ेंगे तो 270 और 90 360 हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा से कम होगा या उससे अधिक होगा, यानी किससे अधिक, 270 से अधिक होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, या इसी को ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये 0 अंश 0 से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा और यहाँ से 0 से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, तो या उसी का नाम दे सकते हैं 0 अंश माइनस थीटा, ठीक है। ये इस तरह से ये नाम दे सकते हैं, यानी 360 माइनस थीटा कर सकते हैं, या 270 अंश प्लस थीटा, या 0 अंश माइनस थीटा। इस तरह से ये चतुर्थांश में होते हैं, यानी जब जो कि कोई मान 0 अंश से अधिक होगा, 90 अंश से कम होगा,
तो वह प्रथम चतुर्थांश में होगा, और जब कोई मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होगा तो वह क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और जब कोई मान 270 से कम होगा और 180 से अधिक होगा तो किस चतुर्थांश में होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, और जब मान 360 से कम हो या 270 से अधिक हो, या उसी को कर सकते हैं 200 का मतलब 0 अंश से कम हो। 0 अंश से कम का मतलब ये हुआ कि यानी एक चक्कर का लगाने में 360 होता है, तो 360 से कम यानी ये दोनों बात यही है, ठीक है। तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा, यानी चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। तो इस तरह से चतुर्थांश में होते हैं। तो अब इसमें कुछ मान चेंज होते हैं, कुछ मान नहीं चेंज होते, इसके बताने का क्या मतलब है ये देखते हैं। ये प्रथम है, जैसे इसमें आ जाएगा साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि इसमें प्रथम चतुर्थांश में सब के सब यानी ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। फिर सेकंड में आएंगे तो सेकंड में क्या होता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में आएंगे तो थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो 6 अनुपात में से 2 अनुपात पॉजिटिव होते हैं, 4 अनुपात नेगेटिव होते हैं। चतुर्थ इसमें आएंगे तो इसमें कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब के सब माइनस होंगे। अब ये कैसे प्लस होते हैं, कैसे माइनस होते हैं, ये हम आपको अभी कुछ देर में बता रहे हैं। तो पहले ये चतुर्थांश जो आपके सीरीज में प्रश्नावली 6.8.2 में है, जो इसके बारे में जानना है वो हम पहले बता देते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को ये समझ में आगे होगा कि कौन से चतुर्थांश में कितने कितने अंश के आते हैं, ठीक है। तो अब इसको पूरा डिटेल से कैसे लिखा जाएगा हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, फिर हो जाएगा कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। हम ये कैसे, और लोग सोचेंगे कि क्यों ये साइन कॉस में चेंज हो रहा है और कॉस साइन में चेंज हो रहा है। फिर टेन है, टेन लिखेंगे, टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ये कॉट थीटा। ये टेन जो है वो कॉटी में क्यों चेंज होता है, टेन तो कॉट का अपोजिट होता है, यहाँ पर साइन का अपोजिट कोसेक होता है, बट यहाँ पर लिखा गया है कॉस। ये कैसे होता है अभी हम बताएंगे कैसे ये सब होता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर होता है कॉट 90 अंश माइनस थीटा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। फिर लिखेंगे सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। फिर लिखेंगे कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है। इस तरह से ये मान बदलते रहते हैं। इसमें देखिए सब के सब पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं है, यानी 90 अंश माइनस थीटा में कोई मान चेंज नहीं होता है, सब के सब पॉजिटिव होते हैं। फिर उसके बाद इस वाले में आते हैं, यानी कि सेकंड वाले, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब के सब माइनस होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और इसमें देखिए 90 अंश और 270 अंश में चेंज हो जाते हैं, मान जैसे साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन हुआ, ठीक है, उसी तरह से इसमें भी चेंज हो जाएगा। लेकिन 180 अंश और 360 अंश में मान चेंज नहीं होते हैं, वह जैसे इसमें होता है वैसे इसमें भी हो जाता है। ये कैसे चेंज हो जाते हैं, कैसे चेंज नहीं होते हैं, हम अभी आप लोगों को बताएंगे। बट यहाँ पर देखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि साइन 180 अंश माइनस थीटा, इसमें जैसे ये चेंज हो जाता है इसमें चेंज नहीं होगा। अब कैसे नहीं चेंज होगा, ये साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा इसमें पॉजिटिव होता है। फिर लिखेंगे कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर यहाँ आप लिखेंगे माइनस, ये इसमें चेंज होगा नहीं, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर लिखेंगे tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। फिर लिखेंगे कॉट 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें बस होता है कि साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे सेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस सेक थीटा। फिर यहाँ पर लिखेंगे कोसेक 180 अंश माइनस
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कोसेक है यानी साइन और कोसेक प्लस होता है, ये हो जाएगा कोसेक थीटा यानी ये प्लस, साइन और कॉस प्लस होते हैं बाकी सब माइनस होते हैं। उसी तरह से तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो तीसरे चतुर्थांश में देख लेते हैं ये माइनस वाला, तो यहाँ पर ये माइनस साइन 270 प्लस माइनस थीटा आ गया। तो अब ये बताया गया कि पहले और तीसरे में मान क्या होते हैं, बदल जाते हैं, और पहले और दूसरे और चौथे में मान नहीं बदलते हैं। तो पहले और दूसरे तीसरे में मान बदलते हैं, इसमें साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक। तो आप लोगों को इसमें बताया गया था तीसरे में कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। अब ये कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव हो जाते हैं, कौन कैसे चेंज हो जाता है, अभी हम बताएंगे, बट पहले ये पूरा भर लेते हैं चतुर्थांश को। तो ये साइन 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, फिर लिखेंगे कॉस 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर लिखेंगे tan 270 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे, अब देखिए tan है तो ये cot में चेंज होगा और cot क्या होता है इसमें प्लस होता है, लिखेंगे प्लस कॉस थीटा, ठीक है। फिर लिखेंगे cot 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा, cot और tan दोनों पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होंगे। फिर इसमें देखते हैं कॉल, फिर सेक आ जाएगा, सेक 270 माइनस थीटा, सेक चिन्ह किस में चेंज होगा, तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा होगा, कोसेक क्या होगा इसमें माइनस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस सेक थीटा, ठीक। फिर इसमें जाएंगे तो चतुर्थ में हम लोग जानते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। तो हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, इसमें तो चिन्ह होगा नहीं, ये साइन होगा तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि चतुर्थ में साइन, चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। अब यहाँ पर कॉस 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, फिर tan 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस tan थीटा, ठीक है। जैसे है बस वैसे ही उतार देना, ये cot 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ये माइनस cot थीटा, फिर सेक 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस होगा नहीं, इससे ये प्लस होगा तो सेक थीटा हो जाएगा। फिर कोसेक है, कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरह से ये चतुर्थांश पूरा भर दिया गया, और भी माइनस वाला भी प्लस वाला भी होता है। तो आप लोगों के सिलेबस में प्लस वाला है नहीं, बट हम आपको बता देंगे कैसे ये चेंज होगा, ठीक। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे उतार सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे उतारिए, फिर मैं बताता हूँ कि ये मान कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो आप लोग उतार लिए होंगे शायद। अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे चेंज होते हैं वो मान, साइन का कॉस में कैसे चेंज हो जा रहा है, tan का cot में क्यों चेंज हो रहा है, कॉस का साइन में क्यों चेंज हो रहा है, सेक का कोसेक में चेंज हो जा रहा है, ये कैसे क्यों इसमें चेंज हो रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये मान कैसे चेंज होता है, साइन का कॉस में, tan का cot में कैसे ये चेंज हो रहा है उसे देखते हैं। तो हम एक ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक, एक ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड है। और यहाँ पर हम बना लेते हैं 90 अंश का कोण, ठीक। तो यहाँ पर 90 अंश का हो गया, और यहाँ मान लेते हैं ये थीटा हो गया। तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने का होगा, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कितने का होगा, ये हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा, कितने का हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा। आप लोग जानते हैं कि इसे हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। इसे लंब कहते हैं, लंब को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, या इसे हम कह सकते हैं बेस, ठीक है। आप लोगों को ये मैं मतलब सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए और यूपी बोर्ड वालों के लिए दोनों आप लोग देख सकते हैं। फिर इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर, या हम इसे लंब कहते हैं, सॉरी ये आधार होता है, ये आधार होता है, और ये लंब हो गया, और लंब को हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी इसे प्रदर्शित करते हैं, यानी ये PHB, ठीक है, या LKA लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण
आधार या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, ठीक है, बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर या लंब कर्ण और आधार, इस तरह से इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, मान लेते हैं ये थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है, ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, क्योंकि जहाँ पर एंगल बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और वह जिससे मिलकर बनाती है वह कर्ण और ये आधार से मिलकर बनाती है वह कोण, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, ठीक, तो यहाँ पे ये कॉस का हम कॉस लेते हैं, कॉस, ठीक, तो कॉस 90 अंश माइनस थीटा, इस वाले एंगल का, तो कॉस करेंगे कॉस 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है, क्या हो गया, कॉस 90 अंश माइनस थीटा। तो अब एंगल यहाँ पर बनेगा, कोण यहाँ पर बनेगा, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, जब एंगल ये साइड एंगल चेंज होते हैं तो इसके बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज होता है, यानी लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, तो इसका ये लंब है और ये आधार इस एंगल के लिए, लेकिन इस एंगल के लिए 90 अंश माइनस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो cos थीटा का होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान हो जाएगा लंब यानी L और कर्ण का मान हो जाएगा K, ठीक, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, या आप लोग कंफ्यूजन होते हैं तो इन सभी को मिटा देते हैं, ठीक है, ये सब मिटा देते हैं, मान लेते हैं ये x हो गया, ये y हो गया और इसे मान लेते हैं z, ठीक, x y z, इस तरह से। तो आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन लंब साइन थीटा है, थीटा यहाँ पर इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण यानी y बटे में z हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे एंगल बनेगा कि इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान ये y हो जाएगा और कर्ण का मान z हो जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि साइन और cos दोनों का मान सेम आ रहा है नहीं, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है, और ये x y बटे में z आ रहा है, यह लंब बटे में कर्ण आ रहा है, उसके बराबर क्या है, साइन 90 अंश साइन थीटा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आप लोग cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा। अगर में ऐसे ही जब साइन करेंगे तो ये साइन का भी चेंज हो जाएगा, हम साइन का दिखा देते हैं कि साइन का कैसे चेंज होगा, तो इस वाले भुजा को हम मान लेते हैं cos थीटा, cos थीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो cos थीटा का होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान यानी कि इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, आधार हो गया x और कर्ण हो जाएगा z, ठीक है। अब उसी तरह से साइन इसका लेते हैं 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा, तो अब यहाँ पर कोण हो गया, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, तो साइन 90 अंश साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब ये है, कर्ण ये हो जाएगा x बटे में z, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर ये x बटे z है, तो x बटे में z बराबर होता है cos थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा। तो इस तरह से ये देख रहे हैं sin 90 अंश माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 अंश माइनस sin थीटा बराबर sin थीटा। ऐसे ही इसके 6 अनुपात आपस में बदलते रहते हैं, और कैसे बदलते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर इसके सभी मान भी आप लोगों को याद करा दिया गया पिछले वीडियो में कि sin 30 अंश का मान कितना होता है, sin 45 अंश का मान कितना होता है, sin 60 अंश का मान, ऐसे ही सभी 6 अनुपातों का मान है, सभी का मान बता दिया गया है। इन 6 अनुपात होते हैं और 5 मान, ठीक है, इन सभी का मान आप लोगों को बता दिया गया है कि कितना कितना होता है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो।